जय हिंद आप सभी को। आज मैं बात करने वाली हूँ, जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनना चाहते हैं या अभी जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, वो कब एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। तो जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें ऑलमोस्ट पता होगा, लेकिन जो आने वाले टाइम पे करना चाहते हैं तैयारी या दरोगा बनना चाहते हैं, तो उनके ये क्वेश्चन होते हैं कि हम क्या करें, इंटर के बाद क्या करें, हमें बीटेक करना चाहिए, हमें बीएससी करना चाहिए। इसके बारे में बात करूंगी, उनके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा, उनको जो अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल बनवानी है वो कब की रहेगी और कहाँ की बनवानी है, किस तरह से। तो और दूसरा टॉपिक ये है कि जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है उसमें भी कई लोगों को डाउट है कि 3 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं या जो पहले था उसको 3 साल कर दिया कम करके। तो मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो पहले बात करते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की पास आउट की डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए आप हाई स्कूल, इंटर तो चाहे किसी भी बोर्ड से किया हो, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से। और ग्रेजुएशन में आप चाहे बीएससी किए हो, बीटेक किए हो या बीए किए हो, कोई भी डिग्री हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बीटेक कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो। तो आपके पास कोई भी डिग्री हो, आप एलिजिबल होंगे। और दूसरा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और आप ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको रिजर्वेशन का जो लाभ मिलेगा उसके लिए आपके पास होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो है मूल निवास प्रमाण पत्र, और जो है आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बनवा लें। और क्योंकि आप अभी नया बनवा लें, आपकी वैकेंसी आने से पहले, ज़रूरी नहीं है कि बहुत पुराना हो, 4 साल 6 साल पुराना हो, कोई इश्यू है, तो बेटर होता है कि आप बनवा लें, नया ही बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इसमें भी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आपके पास हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है कि 8 लाख से कम जिसकी इनकम है वो इसके लिए एलिजिबल होता है। तो आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा। तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। आपके पास हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो, कोई फर्क नहीं है। आपने मैथ पढ़ा है, बायो पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा, किसी भी स्ट्रीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन, जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है एज का, अभी जल्द ही नोटिफिकेशन आया था, और भी आपके दरोगा की भर्ती में मिला, कांस्टेबल में नहीं मिला है। तो इसमें जैसे बहुत लोग कंफ्यूज हैं, क्या सिपाही में भी मिलेगा? तो सिपाही में अभी तक फिलहाल तो नहीं है ऐसा कुछ। जो आपका ये नोटिफिकेशन आया है ये सिर्फ सब इंस्पेक्टर्स के लिए है। तो इसमें जो डाउट है कि 3 साल एक्स्ट्रा है या पहले जो 5 साल ओबीसी को आरक्षण मिलता था वो 3 साल कर दिया गया है, या बहुत तरह तरह की चीजें। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आरक्षण है, मतलब 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिला है आपको, वो आपका जो पहले से मिलता था एज रिलैक्सेशन, उसके एक्स्ट्रा 3 साल हैं। जैसे कि आपका जनरल का 21 से 28 साल था पहले, तो उसमें +3 आप कर दो। और जो ओबीसी, एससी, एसटी में 21 से 33 साल था, उसमें +3। तो इस तरह से आपका जो है प्लस एक्स्ट्रा 3 साल आपको मिले हैं। जो ओवर एज हो चुके थे वो तो बहुत खुश हैं कि हमें एक बार एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपका जब कोरोना टाइम आया था वैकेंसी नहीं आई थी, तो इस वजह से इन्होंने इसमें दिया हुआ है। क्योंकि इसके बाद जो हमारी वैकेंसी आई थी उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था, तो मे बी इस वजह से इन्होंने यहाँ पर दिया। तो ये हो गया आपका एज रिलैक्सेशन, जो कि एक्स्ट्रा 3 साल मिले हैं आपके। तो इसमें क्या है कि जो बहुत स्टूडेंट हैं, जो अभी बिगनर्स हैं, जो अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, या अभी जो ओवर एज नहीं हुए थे, वो लोग बहुत परेशान हैं कि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपटीशन, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो भी आ गए हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी तैयारी अच्छी है तो आने वाले आते रहते हैं। और ये बात भी सच है, जो जुनून, जो जोश बिगनर्स में होता है वो पुराने में नहीं होता। बट ऐसा भी नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं तो कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। तो सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखनी चाहिए, हर किसी की देखनी चाहिए। जब आप कभी ओवर एज हो जाओगे तो आप भी सोचोगे कि काश कि हमें एक मौका मिलता, और अगर ये मौका मिला है तो कोई बात नहीं, आपको सपोर्ट करना चाहिए उन्हें भी।
जो ओवर एज हो चुके थे। और दूसरा कि एज की काउंटिंग कब से होती है कि हमारा एज अगस्त में पूरा हो जाएगा, सितंबर में पूरा हो जाएगा, और मान लो वैकेंसी अक्टूबर में आती है, लेकिन जो आपका एज काउंट होगा वो 1 जुलाई से ही काउंट होता है। अगर आप 2 जुलाई को पूरे होते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये सोच के अगर तैयारी कर रहे हो तो आप ये चीज़ अवेयर हो जाओ कि जो एज का काउंट होता है वो 1 जुलाई से ही होता है। वैकेंसी के लिए बहुत सारे जो है बच्चे परेशान होते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, कब तक आएगी। मई में आनी थी, नहीं आई, तो होप सो बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा शायद कांस्टेबल से पहले आपकी दरोगा की वैकेंसी आएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। अभी जब वैकेंसी आनी है तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं भाई हमारी तैयारी नहीं हुई है, अभी नहीं आनी चाहिए। तो ये होता रहता हमेशा। तो लेकिन जब एक बार वैकेंसी आ जाएगी, पेपर की डेट आ जाएगी या लगेगा पेपर होने वाला है, तो एक अलग लेवल की एंजाइटी होती है। तो आप लोग बिल्कुल उस चीज़ को साइड में रख के बिल्कुल तैयारी करते रहिए, और वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। अब हो सकता है इस महीने के लास्ट तक आ जाए। तो आप लोग ये मान के चलिए वैकेंसी आनी है, हर हाल में आएगी, लेकिन आपको अपनी तैयारी बिल्कुल वैसी रखनी। कंपटीशन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन आपके आएगा सिलेबस से ही। तो आपको बहुत अच्छी, अगर आप सिलेबस कवर किए हो, आपके बढ़िया नंबर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।